अब आइए कुछ बातें हम लोग विस्तार से करें। तो सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि किशोरावस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों का अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसी और मुहासे आदि आ जाते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि और तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, इस तीनों के बारे में आप विस्तार से जानिए। स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा संचालित करती है। अतः स्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुचिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो अब इन्हीं बातों के बाद बात आती है जनन अंगों का विकास। अब इसको यहीं खत्म कर देते हैं और जनन अंगों के विकास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले यौवना आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है और लड़कियों में अंडाशय साइज का वृद्धि हो जाती है तथा वह अंड परिपक्व होने लगता है। तो अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसी बात से थोड़ा सा आगे चलते हैं। मानसिक मानसिक बौद्धिक मानसिक बौद्धिक परिपक्वता, परिपक्वता, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं हम और आप। तो किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग से परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक जो है वो क्या करते हैं, इस बात पे चलिए आप इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। उसमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं और वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करता रहता है और स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करता है उस समय। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण है ही नहीं। ये परिवर्तन है और प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसी क्रम में हम और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, इस बात को इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है, यह तो साबित हो चुका है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है।
और ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तो यौवना आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? यह सबसे बड़ी बात है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, अतः मतलब वह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं और यौवना आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। वह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है। तो उदाहरण के लिए चेहरों पर बाल का आना लड़कियों के लिए यौवन के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन एवं एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं और दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होने लगती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसी क्रम में जनन कार्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। जनन कार्य और हार्मोन की भूमिका प्लस हार्मोन, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जरा सा हम लोग। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। तो लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रक में है। तो पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मतलब सीधी सी बात अगर सीधे तरीके से समझा जाए तो यौवना आरंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हार्मोन की एक बात और मैं समझा दूं कि यौवना आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते कि वे क्या जनन काल के एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है और यह कभी समाप्त ही नहीं होता है।